दोस्तों गलती से भी अगर कोई फाइल डिलीट हो जाता है ना तो बहुत दुख होता है, या फिर जब हम कोई फाइल खुद से डिलीट करते हैं और कुछ दिन बाद जाके हमें रियलाइज होता है कि नहीं वो वाली फाइल काम की थी। स्पेशली इफ यू आर ए क्रिएटर, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, फाइल डिलीट होना मीन्स। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो डिलीटेड फाइल को इजीली रिकवर कर सकता है। नो मैटर आपने कहां फाइल डिलीट की है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पीसी में या मोबाइल में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इस टूल को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट 2 बार करेंगे। पहला, मेरे पास एक पेन ड्राइव है, ये सोनी का 4GB का पेन ड्राइव है, ये ऐसे खुलता है, ठीक है। और इस पेन ड्राइव में हम अपने कुछ फोटोज रखेंगे और उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद हम इस टूल की मदद से उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इस पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने के बाद फिर हम अपना जो फाइल है उसको दोबारा हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे, देखते रिजल्ट क्या आता है। सो दिस इज अ रिकवरी टूल, इसका नाम है Tenorshare 4DDIG। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, मतलब कि अगर आपके हार्ड ड्राइव में कोई फाइल डिलीट हो गई है या फिर हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गया है और वो आपको रिकवर करना है तो आप इस ऑप्शन से वो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है SD कार्ड, अगर आपके SD कार्ड में कोई फाइल डिलीट हो गई उसको रिकवर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा कैमरा रिकवरी, मतलब कि अगर आपके कैमरा में जो DSLR कैमरा होते हैं ना, उसमें अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है या फिर कोई फाइल प्ले नहीं हो रही है, कैमरा फॉर्मेट हो गया, तो आप यहां से अपने कैमरे का फाइल भी रिकवर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है iCloud, मतलब कि ये टूल ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी डाटा रिकवरी करता है। अगर आपके iCloud से कोई फाइल डिलीट हो गई है, चाहे वो ट्रेस से भी डिलीट हो गई हो, इस टूल के मदद से आप iCloud के भी डिलीटेड फाइल को इजीली रिकवर कर सकते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन आता है क्रैश्ड मैक। अगर आपका मैक, चाहे आपके पास मैकबुक हो या मेरी तरह मैक मिनी हो, कोई सा भी मैक हो, अगर वो पूरा ही क्रैश हो गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया है, तो आप इस टूल की मदद से अपने क्रैश्ड मैक से भी अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आईफोन एंड एंड्रॉइड डाटा रिकवरी। मींस अगर आपके आईफोन में या आपके एंड्रॉइड फोन में कोई डाटा डिलीट हो गया या पूरा का पूरा फोन ही फॉर्मेट हो गया है तो उसका डाटा भी आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। देन इसके बाद कुछ यूटिलिटी टूल्स भी हमारे पास, जैसे कि ये डाटा बैकअप, तो आप इस टूल की मदद से आप अपने सिस्टम का डाटा बैकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है macOS इंस्टॉलर। macOS इंस्टॉलर से आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपके मैक में कोई अपडेट आता है और आपको डाउनग्रेड करना है, तो ऑफिशियली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है हमें मैक के अंदर, तो इस टूल की वजह से आप अपने मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसा मैक है जिसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है पूरा ही, तो इस ऑप्शन से आप उस मैक में फिर से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लार्ज एंड ओल्ड फाइल्स। तो ये ऑप्शन क्या करेगा कि आपके सिस्टम को पूरा स्कैन करेगा और जितने भी ओल्ड फाइल्स है, लार्ज फाइल है, उनको आपके सामने लाके रख देगा। देन इसके बाद है फाइल रिपेयर। फाइल रिपेयर क्या करता है दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो प्ले नहीं हो रही है, चाहे वो वीडियो हो प्ले नहीं हो रही है, ऑडियो फाइल प्ले नहीं हो रही है, फोटो है, फोटो का आप ओपन कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है, मतलब कि क्रैश हो रहा है, ठीक है, तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं, मतलब जो करप्ट हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज रिपेयर लिखा है, फाइल रिपेयर लिखा है, फाइल या PDF एक्सेल, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। वीडियो रिपेयर कर सकता है या फिर ऑडियो भी रिपेयर कर सकता है। तो दोस्तों इतना सब कुछ कर सकता है ये एक अकेला टूल। तो ये टूल है ना एक तरीके का आपके फाइल का इंश्योरेंस है। आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने अपने फाइल का इंश्योरेंस करवाना है तो ये टूल आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। तो ये मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है इसमें। तो जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाया है तो आप देख सकते हैं कि इस टूल में मेरा पेन ड्राइव दिख गया है। ये आप देख रहे हैं सोनी 4GB लिखा हुआ है, 4GB का पेन ड्राइव है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फाइंडर के अंदर चलते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम अपने फाइल्स को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने फाइंडर ओपन कर लिया है और ये मेरा पेन ड्राइव है, इसमें पहले से कुछ फाइल थी, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं डाउनलोड फोल्डर में आऊँगा और मेरी कुछ फाइल्स है, जैसे ये मैकबुक की कुछ फोटोज़ हैं, ये मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ कर लेता हूँ, इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं अपने पेन ड्राइव में पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 फाइल्स हैं और इसको अब मैं क्या करूँगा इस टूल के अंदर, तो इस टूल के अंदर आके एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि जो भी मेरे पेन ड्राइव का माल मसाला है वो इस टूल को पता चल जाए कि क्या क्या मैंने इसमें डाला है, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंडर को ओपन करना है और जो मेरे फाइल्स है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया मैंने, तो वापस आके मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं और ये जो आपको दिख रहा है ना स्कैन वाला बटन, इस पर मुझे क्लिक करना है। तो ये अब मुझसे पूछा है कि भाई आपको कौन कौन से फाइल्स रिकवर करने हैं। तो यहाँ मुझे पता है कि मेरे को फोटोज ही रिकवर करने हैं, तो इसलिए मैं बाकी सारे ऑप्शन हटा देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो सिर्फ फोटो को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, उसके बाद मैं स्कैन फोटो पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपके हार्ड ड्राइव में कौन कौन सी फाइल है, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप सारे ऑप्शन को चेक करें उसके बाद स्कैन करें, ठीक है। देन इसके बाद परमिशन मांग रहा है, परमिशन दे देते हैं और आप देख सकते हैं कि 22 फोटो इसने रिकवर कर लिए हैं, मतलब 22 मतलब मेरे पेन ड्राइव में तो 22 थी भी नहीं, 5 ही फोटोज थी।
और देखते हैं, अभी तो 17% ही हुआ है। तो इसमें है ना अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस बनाए रखना है। मैं क्या करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं इस प्रोसेसिंग को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो गया और मुझे एक चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा है। क्या हो रहा है कि इसने 503 फोटो को रिकवर किया है। मतलब कि सोचने वाली बात यह है कि मेरे पेनड्राइव में कभी इतनी फोटोज थी भी नहीं, और आपके सामने मैंने सिर्फ 5 फोटोज ही कॉपी की है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी फोटोज को इसने रिकवर किया है, कितने साल पुरानी होगी। तो ये नेम के आगे जो चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है, ताकि एक ही क्लिक में सारे फोटोज को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। देन सच में यार बहुत ज़्यादा फाइल्स है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 503 फोटोज इसने रिकवर किए हैं। देन उसके बाद क्या करना है, इस रिकवर वाले बटन पर क्लिक करना है और ये हमसे पूछ रहा है कि भाई कहाँ सेव करोगे। तो मैं फटाफट एक नया फोल्डर बना देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर बनाऊंगा रिकवर करके, ठीक है। क्रिएट कर दिया है एंड देन सेव नाउ। अब ये सेव हो रहा है, इसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। अगेन मैं इस प्रोसेसिंग को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप अब देख सकते हैं कि इसने रिकवरी कंप्लीट कर लिया है और 503 फोटोज़ को इसने ईजिली, जो कि 2.75 GB की फाइल है ना, मतलब कि इसने साइज़ भी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और आप ये मत सोचिए कि भाई इसने कहाँ पहुँचा दिया, है ना। आप नीचे से इसका लिंक भी देख सकते हैं, या फिर जहाँ हमने फोल्डर को क्रिएट किया था वहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट में एक रिकवर करके फोल्डर बनाया था, ये रहा। इसके अंदर ये टेनोशेयर आ गया है, इसके अंदर ऑल फाइल्स, और इसके बाद अच्छा, तो इसने क्या किया है कि जितने भी इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं उनको सेपरेट फोल्डर में डिवाइड कर दिया है। मतलब 503 फोटोज़ है, उसमें कुछ जेपीजी है, कुछ पीएनजी है, कुछ वेबपी है, कुछ डीएनजी है, आईको है, एसवीजी है, ठीक है। तो इनको सभी को ही अलग अलग सेपरेट फोल्डर में सेव कर दिया है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट सिर्फ वो 5 फोटो को रिकवर करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी फोटोज़ कहाँ पर है। सबसे पहले हम जेपीजी में देख लेते हैं, और ये दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल फ़ोटोज़ को इसने रिकवर कर लिया है। और मैं बताऊँ ये कितनी पुरानी है, ये किसी के बर्थडेज़ की फ़ोटोज़ हैं, और ये है 2021 की फ़ोटोज़ है, 5 जुलाई की 2021 की फ़ोटोज़ है। अब अभी क्या चल रहा है 2026, तो मतलब आप देख सकते हैं, मतलब कि ना ये देख के थोड़ी सी खुशी भी हो रही है कि इसने पुराने फोटोज़ को रिकवर कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा शौक भी है, थोड़ा सा मैं हैरान भी हूँ। हम क्या करते हैं ना कि फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं, उसके बाद किसी को हम सेल कर देते हैं, है ना, सेकंड हैंड बना के, या फिर हम क्या करते हैं कि अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर देते हैं बेचने से पहले उसको। लेकिन इस टूल की मदद से ना सारा जितना भी फोटोज़ है, क्योंकि आपका पूरा काला चिट्ठा ही कोई भी निकाल सकता है। तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो इस फोल्डर में तो नहीं है, अब हम नेक्स्ट फोल्डर में देखते हैं। हम देखते हैं पीएनजी में। पीएनजी में ये रही पहली एक फाइल मिल गई हमें, ओपन करके देखते हैं। पूरी क्वालिटी है, पूरी एचडी में है, यहाँ पे क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, एकदम एचडी में है, ठीक है। एक और ये फाइल है, ये भी सही है, एचडी है। इसने एक ही फाइल को 2 बार कर लिया, ठीक, कोई बात नहीं। एक और फाइल मिल गई हमें, ये भी मैकबुक की ही फ़ोटोज़ है। 3 फोटोज़ हो गई है टोटल, इसने कुछ कुछ को रिपीट कर लिया है। तो इस फोल्डर में हमें 3 मिल गई है, हमारी 5 थी, ठीक है। अभी 2 और बाकी है। तो हम नेक्स्ट फोल्डर में देखते हैं, वेबपी वाले फोल्डर में देखते हैं। हाँ, एक ये रही, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये भी एकदम फुल एचडी में है, कोई यहाँ पे डाटा लॉस नहीं हुआ है। और एक ये रही, ठीक है, ये भी मैकबुक की है। आप देख सकते हैं 5 के 5 फोटोज़ को हमने यहाँ पे ईजिली रिकवर कर लिया है। मैंने डिलीट कर दिया था, उसके बाद इसने रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो एक टेस्ट तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमने डिलीट किया था पेन ड्राइव से और उसके बाद उसको रिकवर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेट करने के बाद वापस हम देखते हैं कि वो फाइल रिकवर हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए मुझे फाइंडर ओपन करना है और पेन ड्राइव में राइट क्लिक करके मुझे इरेज डिस्क पर क्लिक करना है, और एक्सफैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मुझे इरेज करना है, ठीक है। इरेज हो रही है और वापस आ गई है, ठीक है, सोनी 4GB। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब इसमें कोई भी फाइल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसमें अपनी फ़ाइल कॉपी करते हैं, और इस बार हम थोड़ी सी अलग फ़ाइल कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 3 फाइल यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये 3 फाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए इसकी क्वालिटी और इसका जो भी मटेरियल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट कर देते हैं, इरेज डिस्क पर क्लिक करना है और उसके बाद एक्सफैट पर ही क्लिक करना है। एप्पल फाइल सिस्टम पर क्लिक नहीं करना है, उसको नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैंने एप्पल फाइल सिस्टम से अपना पेन ड्राइव फॉर्मेट किया तो ये पेन ड्राइव फिर कहीं मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि सिर्फ एप्पल पे ही चलेगा और कहीं पे नहीं चलेगा, विंडोज़ या मोबाइल में नहीं चलेगा, ठीक है। एक्सफैट यूनिवर्सल होता है, हर जगह सपोर्ट करता है। तो एक्सफैट पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद इरेज कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। अभी इरेज हो रहा है और ये इरेज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इस टूल को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या ये टूल हमारे फॉर्मेट किए गए पेन ड्राइव से डाटा रिकवर कर सकता है या नहीं। इसको ओपन किया, परमिशन दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सोनी 4GB है,
अपने मन को संतुष्टि देने के लिए एक बार फिर से रिफ्रेश बटन दबा लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये स्कैन है, स्कैन के ऊपर हमें क्लिक करना है और ये पूछ रहा है कि भाई पिछली बार जो आपने 503 फोटोज़ को रिकवर किया था वो सही सलामत है या नहीं, मतलब ये दोबारा बता भी देगा। ठीक है, लेकिन हमने उसे रिकवर कर लिया था, कोई नहीं, हमें रीस्कैन पर क्लिक करना है और वापस ही हमसे फॉर्मेट पूछ रहे, सारे हम हटा देंगे, सिर्फ फोटोज ही रखेंगे। ठीक है, सोचिए अभी सिर्फ मैंने फोटोज को ही पिछली बार मैंने सेलेक्ट किया था, मैं सारे ऑप्शन सेलेक्ट करता तो कितना सारा फाइल में मुझे रिकवर मिलता। ठीक है, कोई बात नहीं, स्कैन ओनली फोटोज पर क्लिक करेंगे और इसने फिर से 6 फोटोज, मतलब 13% में 6 फोटोज 7 फोटोज इसने रिकवर कर दिया है। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग कर दूंगा मैं इस प्रोसेस को ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसने यहाँ पे स्कैन कंप्लीट कर दिया है एंड अगेन इसने 463 फोटोज को रिकवर कर लिया है। मतलब मैं सच में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई अब मतलब भरोसा उठ गया है, कुछ कोई फाइल डिलीट करने से या पेन ड्राइव फॉर्मेट करने से, कुछ भी फॉर्मेट करने से ना भरोसा उठ गया है। और आप इस टूल का यूज़ करेंगे ना तो आपका भी भरोसा उठ जाएगा। मतलब कितनी बार मैंने डिलीट किया है, फॉर्मेट किया, फिर भी रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं 463 फोटोज यहाँ पे लिखा हुआ है और इस नाम के आगे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है ताकि एक ही क्लिक में सारे फोटोज को सिलेक्ट कर ले। देन उसके बाद इस रिकवर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, पिछली बार रिकवर्ड करके था, अब हम रिकवर 2 करेंगे। ठीक है, रिकवर 2 हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हमारी फाइल्स रिकवर स्टार्ट हो चुकी है। और फिर से मैं एक बार इसे फास्ट फॉरवर्डिंग कर दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है और इसने कितना 463 फोटोज को रिकवर कर लिया है। देन व्यू फाइल्स पर क्लिक करना है और ऑल फाइल्स पर क्लिक करना है फोटोज़ पर और इसने अगेन सारे फोटोज़ का एक अलग सेपरेट फॉर्मेट वाला फोल्डर बना दिया है। पीएनजी में हाँ, पहली फोटोज़ हमें मिल गई है और ओपन करके देख लेते हैं, कहीं से कोई डाटा लॉस नहीं हुआ है। मतलब पहले एचडी थी, डिलीट होने के बाद भी अभी भी एचडी है। देन एक फोटोज़ हो गई, दूसरी फोटोज़ हो गई। ठीक है, ये वाली फोटोज़ भी ठीक है, क्वालिटी एकदम बेस्ट है जो ओरिजिनल थी। और अब हम दूसरे फोटो में देख लेते हैं, वेबपी वाले में, और ये तीसरी फोटोज़ है, ये भी एकदम एचडी में है, आप देख सकते हैं, ओपन कर लिया मैंने। तो तीनों के 3 फोटो हमने रिकवर कर लिए हैं। अब आपको पता चल गया होगा ना कि ये टूल कितना जरूरी है सभी के लिए, नो मैटर। पहले मैंने कहा था ना सिर्फ क्रिएटर के लिए, अब क्रिएटर के लिए नहीं भाई, सबके लिए जरूरी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस टूल को डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन में जाना है, डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, टेनोशेयर का जो ऑफिशियल पेज है उस पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा है और यहाँ पे बाय नाउ लिखा है। अगर आपको ट्राई करना है, डाटा रिकवर नहीं करना है, सिर्फ ट्राई करना है, तो आप फ्री डाउनलोड से भी कर सकते हैं। लेकिन सीरियसली आप अपने डाटा को रिकवर करना चाहते हैं, आप अपने कंप्यूटर का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा बाय नाउ पर क्लिक करके इसे बाय कर ले। अभी 30% ऑफ पे मिल रहा है, मुझे भी मिला था। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए और लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, 1 मंथ का लाइसेंस आपको मिलेगा $55.95 का। ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा $69.95 का। ठीक है, और लाइफ टाइम लाइसेंस जो है वो लगभग $120 का पड़ेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ यही ले। ठीक है, और ये 1 पीसी के लिए है। अगर आपके पास मल्टीपल पीसी है तो आप यहाँ से अपना मैक सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 मैक के लिए चाहिए, 10 मैक के लिए चाहिए या अनलिमिटेड मैक के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए लाइफ टाइम के लिए, तो मैं बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ, ये लाइफ टाइम वाले लाइसेंस पर। देन आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस क्यों डालना है? क्योंकि इसी पे ही आपको आपका एक्टिवेशन की मिलेगा जो आपका टूल है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे के थ्रू भी, मतलब यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। देन जैसे पेमेंट कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली ये टूल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक फाइल मिलेगी इस तरीके की, .dmg फाइल है। इसे आप बाकी एप्लीकेशन की तरह नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस पे डबल क्लिक करना है एंड देन इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा और ऊपर आप देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर में, तो यहाँ पे लिखा है बाय नाउ। बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये मंथ, ईयर, लाइफ टाइम, इस पर सेलेक्ट नहीं करना है। ये नीचे लिखा है ना रजिस्टर्ड नाउ, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, वही वाला जो आपने परचेस के टाइम डाला था। ठीक है, उसके बाद ये आप नीचे आपको रजिस्ट्रेशन कोड डालना है। ये आपको कुछ इस तरीके का की मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है और ये आपके पास मैसेज आएगा रजिस्टर सक्सेसफुली का। और उसके बाद आप अपने पुराने से पुराने फाइल को रिकवर करने के लिए रेडी हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए ना तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको हमेशा रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।